सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल गेट टू बाइट। इन द लास्ट वीडियो मैंने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कोड का बताया था कि कैसे एलसीडी स्क्रीन में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से हम सारे डिस्प्ले ऑन, कर्सर ऑन, 8 बिट 4 बिट कर्सर शिफ्ट हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हो, को रिटर्न हो, वो सारी चीज़ें बताई थी। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू परफॉर्म फंक्शंस, हाउ टू राइट फंक्शंस फॉर डाटा रजिस्टर फॉर परफॉर्मिंग एक्शंस ऑन डी रैम एंड सी रैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे मेरा डाटा राइट रजिस्टर होगा। डाटा राइट रजिस्टर है तो इट्स बिट ऑब्वियस कि मैं आर एस पिन को 1 सेलेक्ट करूंगा बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज डाटा रजिस्टर। देन आर डब्ल्यू, अब जब हम डाटा राइट कर रहे होंगे ना, सो नाउ इट्स अप टू अस, हम उसमें रीड राइट ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। उसमें अगर अब सबसे पहले भी मैं आपको राइट ऑपरेशन का ही बता रहा हूँ चीज़ें। व्हेन वी आर गोइंग टू राइट इट ऑपरेशन, तो हमारी आर डब्ल्यू पिन जो है वो हमारी 0 सेट होगी बिकॉज आर डब्ल्यू में जब हम राइट कर रहे हैं तो 0 सेट होएगा। एंड देन सिंपली वी आर गोइंग टू सेंड दी डाटा। अगर आप के भेज रहे हो तो वो के का 8 बिट डाटा जो होगा वो सिंपली राइट 8 बिट के का वो बाइनरी में चेंज करेगा और उस हिसाब से हमारी 0101 की वैल्यू हमारी डाटा पिन्स पे जाएगी। सिमिलरली अब इसमें हमें प्रिंट इंटीजर करना होता है हमें स्क्रीन पे, तो मैंने उसके खुद के अपने लॉजिक बनाया है। सो जस्ट हैव टू सेंड द वैल्यू इनटू वैल्यू लाइक 100, 200, 300 और एनी वैल्यू एंड देन इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन। मैं भी आपको डेमो में दिखाऊंगा। एंड देन दीज आर द फंक्शंस फॉर अ स्ट्रिंग, फॉर राइटिंग अ स्ट्रिंग। जैसे ये मतलब डाटा रजिस्टर के हमारे सबसे इजी फंक्शंस होंगे क्योंकि उसमें हमें कुछ करना, हमारे पास डाटा है उसको हमें सिंपली अपनी 8 बिट डाटा पिन पे, सबसे पहले मैंने डाटा फंक्शन को डिफाइन कर दिया था इधर। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइट स्ट्रिंग है मेरी, जो भी स्ट्रिंग है, फॉर लूप चला है एलसीडी अंडरस्कोर डाटा stri। तो कुणाल है तो पहले के जाएगा, यू जाएगा और उसका 8 बिट डाटा, 8 बिट्स में डाटा। ओके, ऐसी एलसीडी प्रिंट 1 लाइन, तो आई एम प्रिंट 1 लाइन की मतलब फर्स्ट लाइन पे मुझे कुछ प्रिंट कराना है, तो सिंपली आई विल मूव द सर्टर टू माई 00 एंड देन स्ट्रिंग राइट द माई एलसीडी स्ट्रिंग। अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दिया, ऐसे ही प्रिंट 2 लाइन। एंड दिस बिट 1 इज फॉर प्रिंटिंग द बाइनरी वैल्यूज। ओके, एक्चुअल 8 बिट्स जो होंगे मेरे। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी हम कर क्या रहे होते हैं एक्चुअल में एलसीडी स्क्रीन पे। कि हमारा ड्राइवर आईसी होती है लाइक दिस वन ST7066 और SD, और वी यूज SD44 और उसके हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हम सिंपली जो हमारी 3 कंट्रोलिंग पिन्स होती है RS, RW एंड इनेबल पिन्स, इन तीनों पिन से हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनेबल पिन तो हमारी मैंडेटरी है, वो पल्स भेजेगा फॉर आर फाइनली एग्जीक्यूटिंग आर कमांड। RS से हम अपना रजिस्टर सेलेक्ट करेंगे। इफ वी आर सेलेक्टेड आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो हम लोग ये सारी इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं टिल रीड, बिजी फ्लैग एंड एड्रेस तक। और अब उसमें भी अब इंस्ट्रक्शंस में अब टू कि हमें कौन सा फीचर चाहिए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वी विल जस्ट सेंड दी कमांड। जैसे मैंने इधर इनिशियलाइज के अंदर भेजा, मैंने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है तो LCD कमांड, सबसे पहले कमांड डायरेक्शन आउटपुट कर दिया। देन कमांड है जब LCD अंडरस्कोर कमांड करा तो मैंने अपने कमांड फंक्शन के अंदर ही आपने देखा होगा कि मैं RS और RW दोनों को 0 कर रहा हूँ, मैं आई मीन सेलेक्टिंग द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और उसके बाद मैंने सिंपली अपना 8 बिट डाटा भेजा जो मेरी डाटा पिन्स पे जाएगा, 8 बिट 2 लाइन, 8 बिट 2 लाइन, और जिनको मैंने हैशटैग डिफाइन कर रखा है। ओके, ये हमारा सारा हो गया इंस्ट्रक्शन का। तो ऐसी हमारी सारी स्क्रॉलिंग होती है जो हम देखते हैं ना इन द LCD स्क्रीन। our data used to scroll, it blinks, cursor moves, and when we write data display on or off, वो सारा का सारा हमारा सिर्फ इन 6-7 कमांड से कंट्रोल हो रहा होता है। एंड दैट टू जस्ट बाय द प्ले ऑफ 0101 हम सिर्फ पिन्स पे अपने टॉगल करते हैं वोल्टेज को 0505 एंड दैट इज हाउ आर data is being scrolling or being displayed or being its cursor is moving right, left, or as per our application. Okay, and when we need to write data, तो सिंपली हमने उसका डाटा का हमने अपना RS पिन को 1 सेलेक्ट कर लिया, राइट डाटा टू रैम, और उसके बाद सिंपली हम D75 पे अपना 8 बिट से अपनी जो पिन, जो हमारा पोर्ट है, जो भी पोर्ट L है, उसको हम अपना डाटा की बाइनरी वैल्यू से इक्वेट कर देंगे। Okay, I think,
एंड आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो. सो नाउ लेट्स come and let's do some practical thing. Okay, so guys, as you can see here, अभी ये जो LCD स्क्रीन पर आपको डेमो दिख रहा है, बट सी जैसे मैं आपको .cp फाइल का सारा बताया, एंड इन द .cp फाइल I have defined all my functions, and in the .h file I have defined all my functions, just declared it and defined my macro functions of the hashtag defined, and in the .h file in the end I have hashtag include lcd.cpp. Then I have saved both of these files to the directory, to the project folder of my, to the folder of my project only. Okay, तो like आप lcd.h और .cp फाइल को बनाना from here file and new and then file पे जाके and then just save it to your project folder. Okay, in the main.cpp now see what I have done. Simply मैंने lcd.h को include करा, hashtag include. Okay, आप इसको तो भी भूल दो. Okay, lcd initialize and then delay microseconds 20 मैंने कुछ ऐसा for a safe side. Then simply lcd.string get to byte, set cursor column 0 column row, string Kunal, delay microseconds of 1000, lcd clear kara, then delay microseconds of 1000 again like 1 second, then I am printing lcd string YouTube, and then I have moved my cursor to 1,1, the place at which you can correctly see in the lcd screen, and then lcd print 999 number. Okay, so now if I will just build the function, build this code. Okay, just cancel all these and then the tools and com14. Okay, so you can see here get to byte Kunal, it clears, and then YouTube, and then 99900 जैसा इधर था मेरा. So अभी इधर देखो, अब इसमें आपको एक दो चीज़ दिखाता हूँ. अभी अगर मैं इसको एक बार रीसेट करूँ, so you can see get to byte Kunal and then YouTube 999. Okay, अब मैं आपको दिखाता हूँ. अगर अब मैं इसके इनिशियलाइज के अंदर इसके फंक्शंस को चेंज कर दूँ, लाइक अभी मेरे इनिशियलाइज में मैं क्या भेज रहा हूँ, this one. So I am sending 8-bit 2 line, display on, cursor on and blink also on. अब मैं कर्सर को ऑफ कर देता हूँ. ओके, एंड कर्सर को भी ऑन ऑफ कर देता हूँ. ओके, ताकि मेरा कर्सर भी ना दिखे जाए. या चलो अच्छा अभी ऐसा करते हैं, सिर्फ कर्सर को तो ऑन रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें बता सकूँ. ओके, एंड नाउ आई विल जस्ट बिल्ड सॉल्यूशन टूल्स com14. तो देख रहे हो अब मेरा ब्लिंक नहीं हो रहा, अब सिर्फ मेरा कर्सर दिख रहा है. सो दिस इज हाउ एक्चुअली माई कमांड्स वर्क, माई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्क्स, कि मैंने अपना डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ को इधर पूरा डिफाइन कर रखा है. ओके, उनकी मैंने पहले से वैल्यू सेट कर रखी है. सो नाउ आई जस्ट हैव टू चेंज हियर माई अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू माई नीड. अब मैं इधर कर्सर को भी ऑफ कर देता हूँ. ओके, एंड देन इफ आई बिल्ड द सोल्यूशन and then tools and then com14, तो अब देखना आपको कर्सर भी नहीं दिख रहा, सिंपली डाटा प्रिंट हुआ and then no cursor is being shown. Okay, so this is how we actually do the things. अब इधर मैं अगर 8-bit 2 line, अच्छा अब इधर पर 8-bit 1 line करके देखते हैं क्या होता है. ओके, अभी मैं इसमें आपको 8-bit करके करूँ क्योंकि मैंने हार्डवेयर कनेक्शन 8-bit के हिसाब से कर रखे हैं. आप 4-bit के हिसाब से भी करना, बिल्कुल सेम कोड चलाना, आपको मस्त चलेगा. ओके, सो अच्छा ये बिल्ड नहीं हुआ, एक बार दोबारा से बिल्ड करते हैं. ओके, एंड देन टूल्स एंड देन com14 एंड देन हाँ, अब आप देख रहे हो सिर्फ फर्स्ट लाइन ही शो हो रही है. तो मेरा YouTube आया बट 999 नहीं आया. ओके, लेट मी जस्ट एडजस्ट सम कंट्रास्ट विद द पोटेंशियोमीटर. हाँ, तो YouTube आया बट 999 नहीं आया. अगर अब मैं इसको रीस्टार्ट करूँ, एक बार रीसेट करूँ, सो यू विल सी गेट टू बाइट आया बट कुणाल नहीं आया बिकॉज मैंने सिर्फ 1 लाइन सेलेक्ट करी है. सो यू गेटिंग माई पॉइंट कि हाउ वी एक्चुअली वर्क. और अब आप ये देखोगे ना, ये कोड आपका पूरा रीयूजेबल है. आपको जस्ट इधर हैशटैग डिफाइन यूज करने हैं, को चेंज करना है अपनी नीड के हिसाब से, और इधर पोर्ट एल और DDR है वो अपने कमांड डायरेक्शन को. देन यू कैन यूज इट फॉर एनी माइक्रो कंट्रोलर, फॉर एनी 8-bit माइक्रो कंट्रोलर, चाहे आपका AVR हो, PIC हो, STM8 हो, कौन सा भी हो, योर लॉजिक, दिस लॉजिक विल वर्क परफेक्टली फाइन. ओके, सो आई होप यू ऑल गेट टू नो समथिंग. आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो कि हमारा कैसे वर्क कर एक्चुअल में. मेरे सारे के सारे कोड्स आपको गिटहब पे मिलेंगे विद ऑल द कमिट्स, विद ऑल द चेंजेस व्हिच आई हैव मेड.
मैं काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर्ड में सारे कोड्स बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो lcd.cdp.h और ये सारी चीज़ें। ओके, अब इसको सो डेट्स इट फॉर नाउ गाइस। या एंड आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। सो जस्ट kindly subscribe the channel, like the video, and this is how we are going to do the things. अब मैं अब आपको जैसे अभी LCD स्क्रीन का बताया, मैं आपको स्टेपर सर्वो मोटर का भी बताऊंगा, एंड देन इन द कमिंग डेज आई एम गोइंग टू टेल हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन टाइमर मॉड्यूल्स and counter modules using the inbuilt timers of the LCDs of our microcontrollers, and with the help of the navigation buttons and the keypad module which I have shown in the last videos, कि उससे हम कैसे टाइमर्स को सेट करेंगे एंड वी कैन लिटरली ऑन एंड ऑफ द थिंग्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, गेट टू नो सम काइंड ऑफ नॉलेज। अब आप इससे एक्सपेरिमेंट जरूर करना, इस पर आप अलग अलग कमांड्स भेजना, अलग अलग इंटीजर्स को भेजना, अलग अलग चीज़ें भेजना, एंड जस्ट गिव योर रिव्यूज और एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर नाउ। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon to get notified for new videos, and share it with your friends.